solving MCQs is one part of clearing UPSC examination. But beyond that, you need to analyze how you're solving the MCQs. After solving the MCQs, we just go for the explanations जिस आंसर्स में हमने गलत मार्क किया था. We just keep on piling up the content. इससे टेम्परामेंट और जो माइन्यूट करेक्शंस है जो आपको आपके अप्रोच में लानी चाहिए, we are not able to do that. For that, we are going to suggest you to implement the error log sheet वाला exercise for daily MCQ. क्योंकि क्या होता है, for most of the times, lot of MCQs are there in open domain. The important thing is how to analyze those MCQs and at the same time how to seek guidance from your mentor. Exactly किस तरीके से ये daily error log sheet fill की जाती है. तो topic was based on basic concepts of geomorphology and solar system. तो यहाँ पे क्या है, ideal time required was 40 to 45 minutes because 35 questions were there. तो इस कैंडिडेट ने क्या किया है, 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से 25 were correct, 7 are wrong. Final score is this. We have categorized the mistakes into 3 categories. First is temperament error, second is logical error, and third is knowledge error. टेम्परामेंट एरर मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि यू रीड द क्वेश्चन इन हरी, करेक्ट का इनकरेक्ट कर देते हो, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है हम वहाँ पे वो मिस आउट कर देते हैं, इसकी वजह से जो आपके इजी आंसर्स होते हैं वो भी आप गलत मार्क कर देते हो. सेकंड थिंग इज दैट लॉजिकल एरर और रिवीजन एरर, इसको मैं 50-50 वाले एरर्स कहता हूँ. 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हो बट 2 ऑप्शंस में गलती हो जाती है. ये 50-50 में कहाँ पे गलती हुई, एंड दैट इज वेयर योर लॉजिक्स एंड रिवीजन्स आर लैकिंग. क्वेश्चन नंबर 7 रॉन्ग हुआ है, रॉक फॉल, नो फ्री फॉल मेंशन किया है बट ये लॉजिक गलत हो गया. क्वेश्चन नंबर 24 गलत हो गया, वहाँ पे उसने रेगुलेट के कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज नहीं की थी. एंड द थर्ड कैटेगरी इज नॉलेज एरर, कि एब्सोल्युटली इस कैंडिडेट ने ये कुछ पढ़ा ही नहीं है बिकॉज इट इज नॉट देयर इन द सोर्स ऑफ दैट कैंडिडेट. तो इससे एक्जैक्टली आपको पता चलता है कि आपकी गलतियां कहाँ पे हुई है. अभी इस पर्टिकुलर एरर लॉग शीट में एक एंट्री है वो जो टेम्परामेंट एरर है, इसका मतलब कि दिस पर्सन इज पेइंग मच अटेंशन while solving the MCQs, concentration अच्छा है. बट गाइस आप यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिकल एंड नॉलेज एरर में गलत होते हैं. नॉलेज एरर तो रिवीजन से रेक्टिफाई हो जाएंगी बट देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस कि जो इस कैंडिडेट के सोर्सेस में ही नहीं है. इसका मतलब है कि थोड़े से कुछ सोर्सेस और नॉलेज इस बंदे को यहाँ पे एक्वायर करना पड़ेगा. After solving these MCQs, what lessons this particular person has learned, we are asking students to mention those lessons here itself. So based on this, whenever this candidate is going to revise this particular topic, he is not going to read the entire book. He will simply go through this error log sheet और next time पे इसके revisions और भी sharp होते जाएंगे and it will be easy for us, easy for mentors to guide this aspirant as well. So all the best guys, take care, bye bye.